गुजारिश ये है कि जो नेचुरल सोर्स ऑफ अर्निंग्स हैं वो तो एग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमी है, लेकिन जब इंडस्ट्रियल आप इकोनॉमी की तरफ आते हैं तो देन लोग जो हैं वो सिटी लाइफ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सिटी लाइफ में फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, कॉम्पिटेंट, क्वालिफाइड, स्किल्ड लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पर और एक दूसरे को सर्विसेज दे के लाइफ को बेहतर करते हैं। गुजारिश ये है कि अर्निंग्स कैसे होनी चाहिए। आई बिलीव कि आपकी अर्निंग्स जो हैं मस्ट बी लेसर देन द वैल्यू ऑफ सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग टू सोसाइटी। कि आपकी अर्निंग्स जो हैं वो कम होनी चाहिए अगर आप उसका तकाबली अंदाज़ा करें इस चीज़ से कि उसके बदले में आप जो सोसाइटी को सर्विसेज दे रहे हैं वो किस वैल्यू की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मेडिकल का स्टूडेंट है, वो अगर इस वक्त किसी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में बैठा तालीम हासिल कर रहा है तो गुजारिश ये है कि वो अपने लिए कम तालीम हासिल कर रहा है, सोसाइटी के लिए ज़्यादा तालीम हासिल कर रहा है। जिस वक्त उसने फील्ड में आना है तो उसको 1 लाख रुपए महीने का मिलेगा, लेकिन वो किसी हॉस्पिटल में बैठ के ब्लड प्रेशर के 20 मरीज़ों की अगर ज़िंदगी अच्छी गोली दे के बचा लेगा तो आप देखें उसका 1 लाख रुपया तो बहुत लेसर वैल्यू का है और उसकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी जो है वो तो बहुत ग्रेटर देन द अर्निंग्स है। तो दिस इज़ द फिनोमेना ऑफ अर्निंग्स इन अ वेरी गुड सोसाइटी। लेकिन अगर आप ये करें कि आप किसी को सर्विसेज दे रहे हैं और आप उससे जो सर्विसेज के इवज़ में ले रहे हैं वो तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके बदले में उसको कुछ नहीं दे रहे, इस तरह तो सोसाइटी फसाद का शिकार हो जाएगी। एक इंजीनियर है, वो अगर 3 लाख रुपए मुलाजमत के ले रहा है और उसके बदले में वो एक गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री जो है उसमें गाड़ियों की अलाइनमेंट्स करता है, उसके इंजन्स को रिदमिक करता है, उसकी सारी चीज़ों को सिंक्रोनाइज करता है, तो वो एक गाड़ी जो है वो तो बहुत काम करेगी। तो उसकी अर्निंग्स जो हैं इंजीनियर की वो उस कंट्रीब्यूशन के मुकाबले में तो बहुत थोड़ी है। तो सीधी सीधी बात है, सोसाइटी में कॉम्पिटेंट लोग चाहिए, लाइक लोग चाहिए जो अर्निंग्स करें और उसके बदले में जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोसाइटी करें वो बहुत ज़्यादा करें। आप देख लें, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक शख्स है, नान बाई है, और वो नान लगाता है। आप देखिए कितने लोगों के पेट भरता है, और नान वो 6 रुपए का, 8 रुपए का, 10 रुपए का, या 20 रुपए का, या 40 रुपए का बेच देता है। तो वो 40 रुपए के इवज़ वो बंदा नान खाता है और 4-5 घंटे उसकी एनर्जी बहाल होती है। तो 40 रुपए जो हैं उसमें से उसको क्या बचा? उसकी अर्निंग्स तो लेसर देन द वैल्यू ही इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग। तो दिस इज़ द फिनोमेना ऑफ अर्निंग्स। तो ऐसे लोग जो ये चाहते हैं कि वो कंट्रीब्यूट टुवर्ड सोसाइटी कुछ ना करें और अर्निंग्स जो हैं वो बहुत ऊंची ले जाएं, इनकी वजह से मुआशरे में फसाद पैदा होता है। तो ज़रूरत इस समर की है कि इल्म हासिल किया जाए, ऐसी वैल्यू एडिशन की जाए जिसके बदले में रिस्क जो है वो शहर में रहने वाले लोगों को मिले या गांव में रहने वाले लोगों को मिले। इसमें एक और छोटी सी बात कि अगर आप देखें कि एक किसान है, वो गंदम लगाता है, चावल लगाता है, तो आप देखिए कितने लोगों को खिलाता है और उसके बदले में उसे क्या मिलता है? जो मिलता है वो लेसर देन द कंट्रीब्यूशन है। और दिस इज़ द फार्मूला ऑफ बिल्डिंग अ ग्रेट सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच।